हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसिंग मॉडल इन ऑपरेशंस रिसर्च। सीक्वेंसिंग मॉडल, इसको समझने के लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसमें अलग अलग टाइप्स के रॉ मटेरियल्स है और उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर अलग अलग मशीनों के ऊपर प्रोसेसिंग होता है और वो फाइनली उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जॉब्स। सो ऐसे डिफरेंट जॉब्स होते हैं और उन जॉब्स के ऊपर प्रोसेसिंग होता है ऑन डिफरेंट मशीन्स। और ये जो जॉब्स है इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑन डिफरेंट मशीन्स वो अलग अलग होता है। वो सेम भी हो सकता है या फिर वो अलग अलग भी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो अलग अलग टाइप के जॉब्स है उनको हमें प्रोसेसिंग करना है ऑन डिफरेंट मशीन्स। तो हमारा जो टोटल टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है ये हमें मिनिमम चाहिए, ये हमारा एम है। तो यही बेसिक है फॉर सीक्वेंसिंग मॉडल कि हमें ये जॉब का सीक्वेंस ऐसे मेंटेन करना है जिस तरह से कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो मिनिमम हो जाए। इसके लिए कुछ बेसिक्स एजम्पशंस है वो हम देख लेंगे। पहला एजम्पशन है द जॉब्स कैन बी सिलेक्टेड रैंडमली फॉर प्रोसेसिंग। देयर इज़ नो डिपेंडेंसी अमंग द जॉब्स फॉर देयर प्रोसेसिंग। सो ये जो डिफरेंट जॉब्स है, ये जो रॉ मटेरियल्स है, यहाँ जैसे यहाँ पे दिखा है जॉब नंबर 1, 2, जॉब नंबर 3, जॉब 4, जॉब 5, यहाँ पे 5 जॉब्स दिखाए हैं। तो इनका जो सीक्वेंस हम जब करेंगे तो ये जो जॉब्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि जॉब नंबर 4 इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन जॉब नंबर 3 टू बी प्रोसेस्ड अर्लियर। जॉब नंबर 3 पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद में ही जॉब नंबर 4 प्रोसेस हो सकता है। ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कौन सा भी जॉब कौन से भी नंबर पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। कौन सा भी जॉब हम पहले भेज सकते हैं, कौन सा भी जॉब हम दूसरे नंबर पे भेज सकते हैं। इस तरह से डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। दूसरा हमारा एजम्पशन है ईच मशीन कैन प्रोसेस अ सिंगल जॉब एट अ टाइम। ओके। तीसरा हमारा है द जॉब्स मस्ट बी प्रोसेस्ड ऑन डिफरेंट मशीन्स इन अ गिवन ऑर्डर व्हेन देर आर 2 और मोर मशीन्स आर इन्वॉल्व्ड। इन अ गिवन ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑर्डर में ये जॉब्स मशीन के ऊपर प्रोसेस होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 मशीन्स है, मशीन M1 एंड मशीन M2। अब ये जो जॉब्स है यहाँ पे 5 जॉब्स है और वो जॉब्स ये मशीन के ऊपर प्रोसेस होने वाले हैं। तो उसका जो ऑर्डर है वो प्री डिफाइंड है, वो दिया रहेगा एग्जाम्पल में। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो जॉब्स है इनका पहला प्रोसेसिंग मशीन M1 के ऊपर पहले होगा, बाद में M2 के ऊपर होगा। तो हर एक जॉब जो है वो पहले M1 मशीन के ऊपर उसका प्रोसेसिंग होगा, उसका वहाँ पे प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद वो जॉब मशीन 2 पे जाएगा। ओके। सो इस तरह से हर एक जॉब इसी ऑर्डर में जाएगा। ये हमारा तीसरा एजम्पशन है। ठीक है। सो यूजिंग दीज एजम्पशंस एंड द थियरी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये जो सीक्वेंसिंग मॉडल है इसमें 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला टाइप है n जॉब्स एंड 1 मशीन। दूसरा टाइप है n जॉब्स एंड 2 मशीन्स। तीसरा टाइप है n जॉब्स एंड 3 मशीन्स। चौथा टाइप है n जॉब्स एंड m मशीन्स एंड पांचवा टाइप है 2 जॉब्स एंड m मशीन्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे n जॉब्स एंड 2 मशीन्स, इसका प्रॉब्लम। ठीक है। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। देयर आर 7 jobs which are to be processed on machine P and machine Q in order PQ. The processing time in minutes
required for each job on machine P and machine Q are given in the table below. Determine the order in which the jobs can be processed on both the machines such that the total time will be minimum. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, 7 जॉब्स है और मशीन है हमारे पास मशीन P एंड मशीन Q. सो 2 मशीन हमारे पास है और उनका जो प्रोसेसिंग ऑर्डर है वो कैसा है कि वो पहले मशीन P के ऊपर प्रोसेस होगा, उसके बाद में मशीन Q के ऊपर प्रोसेसिंग होगा. ओके, सो इस ये ऑर्डर है मशीन का जो ऑर्डर है वो है PQ. अभी टेबल में हमें दिया है नंबर ऑफ जॉब्स, जॉब नंबर 1 to 7 और इन जॉब्स का हर एक जॉब का प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन P एंड मशीन Q ये हमें दिया है. ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ है 5, 7, 3, 4, 6, 7, 12 दीज आर द times in minutes required for processing on machine P. Similar way on machine Q. Okay, so now we will solve the example. तो हमने क्या किया है, ये जो टेबल है हमारे पास ये हमने यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है. अभी हमें सीक्वेंस, इन जॉब्स का सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस टेबल बनाएंगे. सीक्वेंस टेबल ये क्या है कि एक सिंगल रो टेबल है. यहाँ पे सिंगल रो रहेगा और उस टेबल के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दोज विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ जॉब्स. तो यहाँ पे हमारे पास 7 जॉब है, 7 जॉब्स है. तो इसमें सीक्वेंस टेबल में हमने क्या किया है, 7 कॉलम्स यहाँ पे दिखाए हैं. ठीक है, ओके. सो हमने सीक्वेंस टेबल यहाँ पे बनाया है. अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए. पहला स्टेप है हमारा सिलेक्ट द जॉब हैविंग मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम. ओके, सो हमें यहाँ पे देखना है कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कहाँ पे है. सो हमें क्या, ये जो टेबल दिया है हम इस टेबल को देखेंगे, इसमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कहाँ पे है वो हम इसको हाईलाइट करेंगे पहले. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 मिनट इज़ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम. तो इसको हम हाईलाइट करके लेंगे, इसको हम हाईलाइट करेंगे बाय रेड कलर एंड उसको बोल्ड करेंगे. ओके, सो ये कौन से जॉब के लिए आ गया है हमारा, ये आ गया है जॉब 1 के लिए. जॉब 1 के लिए मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ गया है. ये कौन से मशीन के ऊपर ये आ गया है मिनिमम, तो मशीन Q के ऊपर आ गया है. मतलब कि जो सेकंड मशीन है उसके ऊपर उसको मिनिमम आ गया है. क्यों, ये जो प्रोसेसिंग होता है मशीन के ऊपर, यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है उसमें क्या है, मशीन P के ऊपर पहला प्रोसेसिंग होगा, मशीन Q के ऊपर उसके बाद में प्रोसेसिंग होगा. तो ये जो मिनिमम टाइम आ गया है वो मशीन Q के लिए आ गया है. ओके, सो ये हम पहले ध्यान में रखेंगे. अभी जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम हमने निकाला है उसको हमने सिलेक्ट किया है और जॉब को भी हमने सिलेक्ट कर किया है. अभी इस जॉब को हम सीक्वेंस देने वाले हैं. वो कौन से बेसिस पे देंगे, उसके लिए हम ये पॉइंट नंबर 2 देखेंगे. इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फाउंड इज फॉर फर्स्ट मशीन P, देन राइट द सिलेक्टेड जॉब इन द लेफ्ट साइड कॉलम ऑफ द सीक्वेंसिंग टेबल. इसका मतलब है कि अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ये मशीन P के लिए अगर आ गया है, मतलब कि पहले वाले मशीन के ऊपर अगर हमें ये मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आता है, तो हम क्या करेंगे, उस जॉब को लेफ़्ट साइड के कॉलम में लिखेंगे इन सीक्वेंसिंग टेबल. तो ये जो सीक्वेंसिंग टेबल है इसके जो लेफ़्ट साइड का जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे वो जॉब नंबर. कब लिखेंगे, जब वो प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम है ऑन मशीन P, मतलब कि पहला वाला मशीन के ऊपर अगर वो मिनिमम टाइम है तो. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दूसरे मशीन के ऊपर हमारा मिनिमम टाइम आ रहा है. तो हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, क्या दिया है, इफ़ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फाउंड
is for second machine Q, then write the selected job in left side column of the sequencing table. तो तीसरा कंडीशन है वो हमारा फुलफिल हो गया है। तो ये जो मशीन Q के ऊपर हमारा जो मिनिमम टाइम आ रहा है, तो जॉब नंबर 1 हम कहाँ पे लिखेंगे? राइट साइड के कॉलम में। राइट साइड का एम्प्टी कॉलम राइट मोस्ट कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। सो जॉब नंबर 1 का सीक्वेंस, जॉब नंबर 1 को हमने सीक्वेंस में लिया है। अब ये सीक्वेंस में हमें किस तरह से दिख रहा है? वो लास्ट का जॉब है, क्योंकि हम सीक्वेंस टेबल में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड का जॉब पहले जाएगा, तो राइट साइड का जॉब वो लास्ट में जाने वाला है। तो ये राइट मोस्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये हमारा ये जो जॉब 1 है वो हमारा लास्ट सीक्वेंस में जाएगा। ओके, ठीक है। अभी पहला तो हो गया हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हाईलाइट करके लेंगे कि पहला नंबर का जॉब हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, उसको हमने सीक्वेंस टेबल में डाल दिया है। तो फर्दर कैलकुलेशन में अभी जॉब नंबर 1 नहीं आएगा। ओके, तो इसको ये नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा हाईलाइट करके लेंगे। तो ये रो को हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो जॉब नंबर 1 अभी कैलकुलेशन से बाहर है। अभी हमारे पास जॉब नंबर 2 से लेकर 7 जॉब तक है, और ये इसमें से हमें देखना है कि मिनिमम टाइम कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम टाइम आ रहा है नंबर 3 के लिए, ये जॉब नंबर 3 के लिए, एंड मशीन P के ऊपर उसको मिनिमम टाइम आ रहा है। तो उसको हम अगेन उसको हाईलाइट करके लेंगे, ये जॉब नंबर 3 को। ओके, अभी ये आ रहा है मशीन P के ऊपर, मतलब पहले मशीन के ऊपर उसको मिनिमम टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है हम 3 को हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, और ये क्या हो गया? ये हमारे कैलकुलेशन से अभी बाहर हो गया, इसको हमने सीक्वेंस टेबल में लिया है। तो ये जॉब नंबर 3 हमारे कैलकुलेशन से अभी बाहर है। अभी हमारे पास कौन से जॉब बचे? जॉब नंबर 2 बचा है, एंड जॉब नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये बचे। अभी इसमें से हमें देखना है कि मिनिमम टाइम कौन से जॉब के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर का तो 7, 6 है, यहाँ पे नीचे 4 मिनट का है ये जो मिनिमम है। तो इसको हम हाईलाइट करके लेंगे, और ये जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? जॉब नंबर 4 के लिए आ रहा है, तो इसको हम हाईलाइट करके लेंगे। सो जॉब नंबर 4 के लिए मिनिमम टाइम आ रहा है 4 मिनट ऑन मशीन P के ऊपर आ रहा है, मतलब कि पहला मशीन। तो सीक्वेंस टेबल में वो जॉब कौन से नंबर पे जाएगा? अभी कौन से साइड में जाएगा? लेफ़्ट साइड में जाएगा। सो 4 नंबर को हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड कॉलम में इन द सीक्वेंसिंग टेबल। तो ये भी हमारा 4 नंबर का जॉब यहाँ पे हमने सीक्वेंस टेबल में डाल दिया है। तो ये अभी कैलकुलेशन से हम बाहर करेंगे इसको। अभी बचे हमारे पास जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 5, 6 एंड 7। उसमें से मिनिमम टाइम अब कहाँ पे आ रहा है? अभी हम देख सकते हैं कि मिनिमम टाइम आ रहा है 5 मिनट। ओके, वो कहाँ पे आ रहा है? मशीन Q के ऊपर। और कौन से जॉब के लिए आ रहा है? जॉब नंबर 6 को। तो हम क्या करेंगे? इसको हाईलाइट करके लेंगे। जॉब नंबर 6 उसके लिए मिनिमम टाइम आ रहा है 5 मिनट ऑन मशीन Q। तो ये दूसरे मशीन के ऊपर जा रहा है, मिनिमम टाइम आ रहा है। तो जॉब नंबर 6 को हम कहाँ पे लिखेंगे? राइट साइड कॉलम में इन द सीक्वेंसिंग टेबल। तो ये हमने लिख लिया जॉब नंबर 6 ऑन राइट साइड कॉलम में। ओके, तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया इसका प्रोसेसिंग। तो अभी हमारे पास बचे कौन से जॉब है? अभी जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 5 एंड जॉब नंबर 7। अभी इन्हीं में से कौन सा टाइम अभी मिनिमम दिख रहा है हमें? यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 मिनट का टाइम मिनिमम है। ये कौन से जॉब के लिए? यहाँ पे जॉब नंबर 5, जॉब 5 एंड जॉब नंबर 2। तो जॉब 2 एंड जॉब 5 इनके लिए वो
मिनिमम आ रहा है, तो दोनों के लिए आ रहा है मिनिमम, यहाँ पे टाई हो गया है, ठीक है। सो अगर टाई हो गया तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ओके। तो हम चौथा पॉइंट देखेंगे, if there is a tie between the minimum processing time on the machine P and machine Q for the same job, then write the selected job in left or right column arbitrarily। यहाँ पे जो मिनिमम टाइम आ गया है ये दो अलग अलग मशीन के ऊपर आ रहा है और दो अलग अलग जॉब के लिए आ रहा है। तो ये चौथा नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। सो हम देखेंगे पांचवा नंबर का पॉइंट क्या बता रहा है। इफ देर इज ए tie between the minimum processing time on machine P and machine Q for 2 or more jobs, then write the selected job in left or right column by following the instructions 2 to 4। ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे टाई हो गया तो दोनों जॉब्स को हमें क्या करना है, ये सीक्वेंसिंग टेबल में लिखना पड़ेगा। जॉब नंबर 2 भी हमें लिखना पड़ेगा और जॉब नंबर 5 भी सीक्वेंसिंग टेबल में जाएगा, क्योंकि दोनों का मिनिमम टाइम सेम है तो दोनों हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जॉब नंबर 2 हम कहाँ पे लिखेंगे, तो इसका जो मिनिमम टाइम आ रहा है वो है मशीन क्यू के ऊपर, मतलब कि दूसरे मशीन के ऊपर वो आ रहा है मिनिमम टाइम। तो हमारा जो प्रीवियस हमने जो थियरी देखा है तो उसके हिसाब से हम जॉब नंबर 2 को हम कहाँ पे लिखेंगे, इन द टेबल राइट साइड के कॉलम में, क्योंकि ये इसके लिए मिनिमम टाइम जो आ रहा है वो दूसरे मशीन के ऊपर आ रहा है, सेकंड मशीन के ऊपर आ रहा है। तो जॉब नंबर 2 हम लिखेंगे ऑन राइट साइड कॉलम में, ठीक है। और ये जो जॉब नंबर 5 है ये आ रहा है, जॉब नंबर 5 के लिए जो मिनिमम टाइम आ रहा है वो मशीन P के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट मशीन के ऊपर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जॉब नंबर 5 को लिखेंगे लेफ्ट साइड के कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इनको लिख लिया इन सीक्वेंसिंग टेबल। अभी बचा है जॉब नंबर 7 और हमारे पास एक ही कॉलम बचा है, तो हम जॉब नंबर 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये पूरा सीक्वेंसिंग टेबल हमने पूरा किया है। तो सीक्वेंसिंग टेबल के हिसाब से अभी पहला जॉब हमारा जो जाएगा प्रोसेसिंग के लिए वो कौन सा है, जॉब नंबर 3। उसके बाद में कौन सा जॉब जाएगा, जॉब नंबर 4। उसके बाद में जाएगा जॉब नंबर 5। उसके बाद में जॉब नंबर 7। उसके बाद में जॉब नंबर 2। उसके बाद में जॉब नंबर 6 एंड लास्ट में जाएगा जॉब नंबर 1। ये हमारा सीक्वेंस है इस जॉब के लिए। अभी हम ये सीक्वेंस को लेके हम क्या करेंगे, टोटल जो टाइम है रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हम अभी ध्यान में रखेंगे और इस सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे इन अ टेबल। सो टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। सो ये टेबल में पहले कॉलम में है जॉब, तो ये इस कॉलम में हम जॉब नंबर लिखेंगे एज पर द सीक्वेंस टेबल। सीक्वेंस टेबल में जिस तरह से हमने सीक्वेंस अभी किया है तैयार, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से हम वो जॉब नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर दूसरे कॉलम में हमारा है मशीन पी और उसके ऊपर क्या है, मशीन पी के ऊपर इनकमिंग टाइम है, फिर प्रोसेसिंग टाइम है और देन आउटगोइंग टाइम है, कि ये मशीन के ऊपर इन कब हो गया वो जॉब, उस जॉब के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है और वो प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद वो जॉब ये मशीन से बाहर कब जाएगा, दैट इज़ आउट टाइम, ओके। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारा मशीन क्यू, उसके ऊपर इन टाइम, देन प्रोसेसिंग टाइम एंड देन आउट टाइम, ओके। सो इस तरह से हमने ये लिखा है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, मशीन पी आइडल टाइम इन मिनट्स। मशीन पी कितना देर तक आइडल रहा, मतलब कि उसके ऊपर कौन सा भी प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है।
देन नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, मशीन क्यू आइडल टाइम इन मिनट्स। सो मशीन क्यू कितना देर तक आइडल रहा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन लास्ट कॉलम में हमने लिखा है जॉब वेटिंग टाइम इन मिनट्स, मतलब कि जॉब कितना देर वेट कर रहा था, मशीन के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है और जॉब वेट कर रहा है मशीन कब हमें अवेलेबल हो जाए, तो जॉब के लिए वेटिंग टाइम। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे कि जो सीक्वेंसिंग टेबल में हमने जो सीक्वेंस अभी तैयार किया है वो सीक्वेंस के हिसाब से हम पहले ये जॉब नंबर्स यहाँ पे लिख के लेंगे और उनके प्रोसेसिंग टाइम जो है ऑन मशीन पी के ऊपर एंड मशीन क्यू के ऊपर, वो प्रोसेसिंग टाइम भी हम यहाँ पे लिख के लेंगे। ठीक है, सो ये हम पहले लिख के लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे जॉब्स का जो सीक्वेंस है एज पर द सीक्वेंस टेबल इस तरह से हमने लिखा है और उन जॉब्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है मशीन पी के ऊपर एंड मशीन क्यू के ऊपर जो हमें एग्जांपल में दिया है वही हमने यहाँ पे लिख के लिए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो पहला जॉब जाएगा जॉब नंबर 3 फॉर प्रोसेसिंग ऑन मशीन पी के ऊपर जाएगा। तो इसका इन टाइम जो है मशीन पी के ऊपर कितना हो जाएगा, 0 टाइम, क्योंकि ये क्या हो गया है यहाँ पे 0 टाइम, क्योंकि ये पहला जॉब है तो 0 टाइम से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो 0 टाइम पे वो प्रोसेसिंग के लिए गया मशीन पी के ऊपर एंड 3 मिनट का प्रोसेसिंग मशीन पी के ऊपर उसका हो गया। ठीक है, सो ये कब ये जो जॉब नंबर 3 है वो मशीन पी के ऊपर कब जाएगा, मशीन पी के ऊपर से उसका जो प्रोसेसिंग कब ख़त्म होगा, 3 मिनट में ख़त्म होगा। सो 3 मिनट का टाइम इसके लिए आउट टाइम रहेगा फॉर मशीन पी के ऊपर। ओके, सो ये आउट टाइम कितना हो गया, 0 + 3 हो जाएगा। सो इन टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम दैट इज़ आउट टाइम। सो ये हो गया हमारा आउट टाइम। ओके, सो ये जो मशीन पी का जो जब काम चालू था मशीन पी के ऊपर, ये जॉब 3 के लिए प्रोसेसिंग चालू था, उस वक्त में मशीन क्यू के ऊपर कोई जॉब था क्या, वहाँ उस टाइम पे नहीं था, कोई भी जॉब वहाँ पे नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा मशीन 3 से हो रहा है, सॉरी जॉब 3 से हम स्टार्टिंग किए हैं और पहला जो हमारा प्रोसेसिंग होगा वो मशीन पी के ऊपर होगा, उसके बाद में मशीन क्यू के ऊपर होगा। सो पहला जॉब जो है, जो जॉब नंबर 3 है, उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग हो रहा है तो ये मशीन क्यू उस टाइम में वेट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा जॉब नहीं है। ओके, सो कितना देर ये मशीन क्यू ने अभी वेट किया है, तो जब तक कि ये जॉब नंबर 3 है, ये जॉब 3 ये मशीन क्यू के ऊपर नहीं जाता है तब तक। सो ये अभी जॉब 3 है, वो उसका प्रोसेसिंग मशीन पी के ऊपर कब ख़त्म होगा, 3 मिनट में, उसके बाद में वो मशीन क्यू के ऊपर जाएगा। ओके, सो मशीन क्यू के ऊपर कब जाएगा वो, आफ्टर 3 मिनट। ओके, सो इन टाइम ऑन मशीन क्यू फॉर जॉब 3 ये कितना है, 3 मिनट। ओके, सो मतलब कि इसका मतलब ये है कि मशीन क्यू जो है वो आइडल था 3 मिनट के लिए। ओके, स्टार्टिंग, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 मिनट मशीन इज आइडल, मशीन क्यू इज आइडल। ओके, मशीन पी आइडल था कि उस टाइम में नहीं, क्योंकि मशीन पी के ऊपर तो प्रोसेसिंग चालू था, तो मशीन पी इज़ नॉट वेटिंग। ओके, सो दैट मीन्स मशीन पी के लिए आइडल टाइम तो 0 है। और यहाँ पे जॉब को कौन से भी मशीन के ऊपर वेट करना पड़ रहा है क्या, मशीन के लिए वेट करना पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है, क्योंकि पहला जो जॉब 3 है ये मशीन पी के ऊपर गया
तो और उसके प्रोसेसिंग होने के बाद वो मशीन क्यू के ऊपर गया, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका जो आउट टाइम है ऑन मशीन पी एंड इन टाइम है ऑन मशीन क्यू, बोथ आर सेम। इसका यही मतलब है कि उसको वेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे जॉब के लिए वेट नहीं करना पड़ा है, तो जॉब का वेटिंग टाइम है वो 0 है। अभी ये जो पहला जॉब है, जॉब नंबर 3, इसका प्रोसेसिंग मशीन क्यू के ऊपर जब हम कर रहे हैं तो इन टाइम उसका 3 मिनट है, प्रोसेसिंग टाइम 7 मिनट का है। तो आउट टाइम कितना हो जाएगा, इन टाइम 3 प्लस प्रोसेसिंग टाइम, तो ये हो गया 10 मिनट्स। ओके, सो 10 मिनट इसका टोटल टाइम हो गया जॉब नंबर 3 के लिए, और वो इस प्रोसेसिंग से बाहर हो गया। ठीक है, जब ये जॉब नंबर 3 है वो जब मशीन क्यू के ऊपर गया, ओके, तब ये मशीन पी जो पहला मशीन है वो तो अवेलेबल था। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जॉब है वो इस मशीन के ऊपर जा सकता है फॉर प्रोसेसिंग। उसके लिए जॉब नंबर 3 का वेट करना ज़रूरी नहीं है कि जॉब 3 है वो मशीन क्यू के ऊपर उसका जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करे और उसके बाद में फिर ये जॉब नंबर 4 प्रोसेसिंग के लिए जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके, क्योंकि मशीन पी तो अवेलेबल है। तो जब ये जॉब 3 है उसका जो प्रोसेसिंग है मशीन पी के ऊपर ख़त्म हो गया, तो मशीन पी इज़ अवेलेबल नाउ फॉर द अदर जॉब्स। ओके, सो नेक्स्ट जॉब के लिए, सो नेक्स्ट जॉब कौन सा है, जॉब नंबर 4, जॉब 4, इट इज़ नॉट नंबर बट जॉब 4। सो इसको नंबर नहीं, ये नंबरिंग नहीं है, ये जॉब 4 है। ठीक है, सो जॉब 4 का जो इन टाइम है, ये जो आउट टाइम हो गया 3 मिनट का प्रीवियस जॉब का, वही नेक्स्ट जॉब के लिए इन टाइम हो गया, बराबर है। सो प्रीवियस जॉब कौन सा है, जॉब 3, और वो 3 मिनट के बाद में वहाँ से निकल गया। ठीक है, सो 3 मिनट ये इन टाइम है फॉर द नेक्स्ट जॉब ओवर द मशीन पी। ठीक है, अभी ये जॉब 4 का यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया 4 मिनट का, तो इसका आउट टाइम कितना हो गया, 3 मिनट इन टाइम प्लस 4 मिनट प्रोसेसिंग टाइम, तो ये हो गया 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट हो गया। सो जॉब 4 है ये मशीन पी के ऊपर कौन से टाइम में आउट हो गया, 7 मिनट में वो मशीन पी के ऊपर उसका आउट टाइम है, वहाँ का प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया। तो अभी ये जॉब 4 रेडी है मशीन क्यू के ऊपर जाने के लिए, कौन से टाइम में, 7 मिनट में ही, 7 मिनट में। ओके, लेकिन मशीन क्यू है वो अवेलेबल है क्या। सो मशीन क्यू का जो प्रीवियस जॉब चल रहा है मशीन क्यू के ऊपर, वो जॉब 3 का है, वो प्रोसेसिंग चल रहा है, और वो कब ख़त्म होगा, 10 मिनट में ख़त्म होगा। और ये जो हमारा नेक्स्ट जॉब है वो 7 मिनट में ही रेडी है, और अभी मशीन क्यू के ऊपर जाने के लिए वो तैयार है। लेकिन मशीन क्यू अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जॉब है उसका प्रोसेसिंग वहाँ पे चल रहा है। सो 10 मिनट है वहाँ पे, 10 मिनट होने के बाद वो प्रोसेसिंग पहले जॉब का ख़त्म होगा। मतलब कि ये मशीन हमें अवेलेबल कब होगा, 10 मिनट में। ओके, सो ये 10 मिनट में हमें अवेलेबल हो जाएगा। सो 10 मिनट में अवेलेबल हो जाएगा, तो ये जॉब 4 है उसका इन टाइम कितना हो गया मशीन क्यू के ऊपर, 10 मिनट ये इन टाइम हो गया। ठीक है, और इसका प्रोसेसिंग 5 मिनट का है। ओके, सो इसका आउट टाइम मशीन क्यू के ऊपर कितना हो गया, इन टाइम 10 मिनट प्लस प्रोसेसिंग टाइम 5 मिनट, सो ये हो गया 15 मिनट। सो 15 मिनट के बाद में ये मशीन क्यू के ऊपर से उसका प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अभी हम देखेंगे कि मशीन पी आइडल है क्या उस टाइम पे, वेदर मशीन पी वॉज वेटिंग फॉर द जॉब। यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रीवियस का जो आउट टाइम है मशीन पी के ऊपर वो 3 मिनट है,
और नेक्स्ट जॉब का जो इन टाइम है वो भी 3 मिनट है। मतलब कि ये मशीन पी वेट नहीं कर रहा है जॉब के लिए, ठीक है। सो मशीन पी इज़ नॉट आइडल हियर, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे मशीन क्यू इज़ आइडल है क्या, ये प्रोसेसिंग में मशीन क्यू आइडल रहा है क्या। तो मशीन क्यू का जो प्रोसेसिंग प्रीवियस जॉब का जो हो गया वो 10 मिनट में हो गया, और नेक्स्ट का जो जॉब उस पर आ गया वो 10 मिनट में आ गया, ठीक है। सो प्रीवियस जो आउट टाइम है एंड नेक्स्ट जॉब का इन टाइम वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मशीन क्यू इज़ नॉट आइडल, वो वेट नहीं कर रहा है, ओके। लेकिन जॉब वेटिंग टाइम, यहाँ पे जॉब वेट कर रहा है क्या, ये कर रहा है, क्योंकि जॉब नंबर जो जॉब 4 है इसका मशीन पी के ऊपर प्रोसेसिंग था वो 7 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन मशीन क्यों अवेलेबल नहीं था, तो 10 मिनट के बाद में वो मशीन क्यों अवेलेबल हो गया, तो इसके लिए जॉब वेट कर रहा था मशीन क्यू के लिए, ओके। सो यहाँ पे वेटिंग टाइम फॉर जॉब कितना हो गया, सो इन टाइम ऑन मशीन क्यू माइनस आउट टाइम ऑन मशीन पी, ओके। सो ये जो डिफरेंस है यही उसका वेटिंग टाइम है। सो 10 माइनस 7, सो ये आ गया 3 मिनट। सो यहाँ पे जॉब वेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अभी देखेंगे फॉर जॉब 5, ये जो नेक्स्ट जॉब है ये मशीन पी के ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। वो कब जाएगा, जब वो प्रीवियस जॉब जो है मशीन पी के ऊपर उसका प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस जॉब का प्रोसेसिंग कब ख़त्म हो गया, 7 मिनट में ख़त्म हो गया। तो ये जॉब 5 है, इसको हम 7 मिनट के बाद में इसको इन टाइम हो जाएगा मशीन पी के ऊपर, ठीक है। सो ये मशीन पी के ऊपर आ गया जॉब 5, उसका प्रोसेसिंग हो गया 6 मिनट का। सो इसका आउट टाइम ऑन मशीन पी कितना हो गया, 7 + 6, सो ये आ गया 13 मिनट, ठीक है। आफ्टर 13 मिनट अभी ये जॉब 5 है वो रेडी है नेक्स्ट मशीन के ऊपर जाने के लिए, लेकिन मशीन क्यू है वो अवेलेबल है क्या। सो मशीन क्यू के ऊपर का प्रोसेसिंग चल रहा है और वो 15 मिनट के बाद में वो प्रोसेसिंग ख़त्म होगा। मतलब कि 15 मिनट के बाद में ये मशीन अवेलेबल हो जाएगा। सो जॉब 5 मशीन क्यू के ऊपर कब जाएगा, एट 15 मिनट, ओके, ठीक है। देन अभी जॉब 5 का ये जो इन टाइम है ऑन मशीन क्यू उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाएगा 9 मिनट का। तो इसका आउट टाइम ऑन मशीन क्यू कितना हो गया, 15 + 9, सो ये हमारा आ गया। नाउ मशीन पी आइडल टाइम। सो मशीन पी यहाँ पे वेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मशीन पी का जो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीवियस जॉब का जो आउट टाइम है तो 7 है, और नेक्स्ट जॉब का इन टाइम है वो भी 7 है। यहाँ पे मशीन पी है वो वेट नहीं कर रहा है, सो मशीन का आइडल टाइम तो नहीं है, आइडल टाइम 0 हो गया। दूसरा, मशीन क्यू आइडल है क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अभी हम देखेंगे मशीन क्यू का प्रीवियस जॉब का आउट टाइम है 15 मिनट और नेक्स्ट जॉब के लिए इन टाइम है 15 मिनट। दैट मीन्स अगेन इसका सेम ही है, दैट मीन्स 0 है, आइडल टाइम 0 है, ठीक है। मतलब कि इसमें हम इक्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जॉब का इन टाइम माइनस प्रीवियस जॉब का आउट टाइम, वो जितना है उतना वो मशीन आइडल है। यहाँ पे दोनों सेम है, इसके लिए वो 0 है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वेदर द जॉब इज़ वेटिंग। ये जॉब 5 है वो वेट कर रहा है क्या कौन से मशीन के लिए, तो यहाँ पे कर रहा है वो कैसे। तो जॉब ये जो 5 है
मशीन P के ऊपर उसका प्रोसेसिंग हो गया 13 मिनट में, लेकिन मशीन Q के ऊपर उसका इन टाइम कितना है, 15 मिनट का है। सो 15 मिनट के बाद में वो मशीन Q के ऊपर गया है, मतलब कि वहाँ पे वो वेटिंग कर रहा था। ठीक है, मतलब कि इसका इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो इन टाइम ऑन मशीन Q माइनस आउट टाइम ऑन मशीन P, या इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेटिंग टाइम फॉर द जॉब। तो ये कितना है, 15 माइनस 13, सो ये हो गया 2 मिनट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट जॉब वी विल टेक, ये है जॉब 7। अब ये जॉब 7 मशीन P के ऊपर जाएगा, कब जाएगा, जब प्रीवियस जॉब का जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस जॉब का प्रोसेसिंग कब ख़त्म हो गया, 13 मिनट में। ठीक है, तो ये जॉब 7 कब प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, 13 मिनट में इसका इन टाइम है, इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 मिनट का है, और आउट टाइम कितना हो जाएगा, इन टाइम 13 मिनट प्लस प्रोसेसिंग टाइम 12 मिनट, सो ये आ गया 25। ओके, नाउ हम देखेंगे कि वेदर द मशीन Q इज़ अवेलेबल। उसके लिए जॉब 7 जो है उसका प्रोसेसिंग कब ख़त्म हो गया, 25 मिनट में ख़त्म हो गया मशीन P के ऊपर। अभी वो प्रोसेसिंग मशीन Q के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए जाने के लिए रेडी है। वेदर द मशीन इज़ अवेलेबल, सो हम इसके लिए क्या देखेंगे कि प्रीवियस जो जॉब है उसका आउट टाइम कितना है। सो प्रीवियस जॉब का आउट टाइम है 24 मिनट, और ये जो 7 नंबर का 7 जॉब है, जॉब 7, उसका आउट टाइम पहले मशीन के ऊपर है 25 मिनट। दैट मीन्स ये मशीन अवेलेबल तो है। ठीक है, सो मशीन इज़ अवेलेबल, सो इसका इन टाइम कितना हो जाएगा मशीन Q के ऊपर, 25, क्योंकि प्रीवियस मशीन के ऊपर उसका आउट टाइम है 25, तो नेक्स्ट मशीन के लिए उसका इन टाइम हो गया 25। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि उसका आउट टाइम कितना है मशीन Q के ऊपर। सो इन टाइम 25 प्लस प्रोसेसिंग टाइम 8, सो ये आ गया हमारा आउट टाइम, कितना आ गया, 33। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे मशीन P का आइडल टाइम है क्या, मशीन P आइडल था क्या, नहीं, क्योंकि उसका जो प्रीवियस जॉब का हम देखेंगे, प्रीवियस जॉब का आउट टाइम 13 मिनट है, और ये नेक्स्ट जॉब का इन टाइम 13 मिनट है। सो दोनों सेम है, दैट मीन्स नेक्स्ट जॉब का इन टाइम माइनस प्रीवियस जॉब का आउट टाइम। ओके, वो अगर जितना वैल्यू आएगा वो उतना आइडल, मशीन आइडल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 13 माइनस 13, यहाँ पे 0 आ गया, सो मशीन इज़ नॉट आइडल। दूसरा, मशीन क्यों आइडल है क्या, इसमें मशीन क्यों वेट कर रहा था का जॉब के लिए, तो इसके लिए क्या देखेंगे, नेक्स्ट जॉब का जो इन टाइम है वो 25 है, और प्रीवियस जॉब का आउट टाइम है 24 है। ओके, मतलब कि मशीन वॉज अवेलेबल एट 24 मिनट, बट दूसरा नेक्स्ट जो जॉब आ गया वो 25 मिनट में आ गया। ओके, मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट का उसने वेट किया है मशीन ने। ओके, सो मशीन का आइडल टाइम कैसे हो गया, इन टाइम ऑन मशीन फॉर द नेक्स्ट जॉब माइनस आउट टाइम ऑफ द प्रीवियस जॉब। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, 25 माइनस 24, सो ये आ गया 1, मतलब कि 1 मिनट का वहाँ पे मशीन ने वेट किया है जॉब के लिए। अभी हम देखेंगे जॉब वेट कर रहा था क्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जॉब ने वेट नहीं किया है, क्योंकि जॉब का जो प्रीवियस मशीन के ऊपर जो आउट टाइम है और नेक्स्ट मशीन के ऊपर जो आउट इन टाइम है दोनों सेम है। तो इसका भी हम फॉर्मूला कैसा बता सकते हैं कि नेक्स्ट मशीन के ऊपर
का इन टाइम माइनस प्रीवियस मशीन के ऊपर का आउट टाइम, दैट इज दिस 25 माइनस 25, इस तरह से। सो यहाँ पे वो 0 है। सो जॉब ने यहाँ पे वेट नहीं किया। अभी हम देखेंगे जॉब 2। ओके, सो जॉब 2 प्रोसेसिंग के लिए कब जाएगा? जब ये प्रीवियस जॉब का जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस जॉब का प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया 25 मिनट में, तो ये आ जाएगा इन टाइम इसके लिए 25 मिनट, क्योंकि मशीन रेडी है, मशीन अवेलेबल है। अभी ये जॉब 2 का इन टाइम हो गया 25 मिनट एंड प्रोसेसिंग टाइम हो गया 7 मिनट। सो उसका आउट टाइम कितना हो गया? इन टाइम 25 मिनट प्लस प्रोसेसिंग टाइम 7 मिनट, तो ये आ गया हमारा 32 मिनट। ठीक है, ओके। अभी 32 मिनट होने के बाद में वो अभी नेक्स्ट मशीन के ऊपर जाने के लिए रेडी है, वेदर दी मशीन क्यू इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मशीन क्यू के ऊपर प्रीवियस जॉब का आउट टाइम कितना है। प्रीवियस जॉब का आउट टाइम है 33 मिनट, और ये जो जॉब है हमारा उसका आउट टाइम प्रीवियस मशीन के ऊपर 32 मिनट का है। ओके, सो 32 मिनट का ये जॉब 2 का जो प्रोसेसिंग हो गया है 32 मिनट में मशीन पी के ऊपर, और वो रेडी है, लेकिन मशीन अवेलेबल नहीं है। मशीन अवेलेबल कब हो जाएगा? 33 मिनट में। तो यहाँ पे इन टाइम फॉर जॉब 2 ये कितना आ जाएगा ऑन मशीन क्यू के ऊपर? 33 मिनट का है इन टाइम। तो ये जॉब यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है, मशीन, क्योंकि मशीन क्यू के ऊपर प्रोसेसिंग प्रीवियस जॉब के लिए चालू है। अभी ये इन टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम करेंगे तो हमारा आउट टाइम आ जाएगा ये जॉब के लिए। सो ये कितना आ गया? 33 प्लस 6, तो ये आ गया हमारा 39। ओके, सो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि मशीन पी वेट कर रहा है का जॉब के लिए? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस आउट टाइम एंड नेक्स्ट जॉब के लिए इन टाइम वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे वो 0 आ गया। ठीक है, दूसरा, मशीन क्यों आइडल है क्या? सो मशीन क्यों वेट कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? इन टाइम फॉर द नेक्स्ट जॉब माइनस आउट टाइम ऑफ द प्रीवियस जॉब, ये दोनों सेम है 33, मतलब यहाँ पे आ गया 0। सो मशीन क्यू इज़ ऑल्सो नॉट वेटिंग, लेकिन जॉब ने यहाँ पे वेट किया है। जॉब ने वेट कैसे किया है? सो इन टाइम ऑन नेक्स्ट मशीन माइनस आउट टाइम ऑन प्रीवियस मशीन। सो यहाँ पे 33 माइनस 32, सो यहाँ पे 1 मिनट। सो ये 1 मिनट का ये जॉब 2 ने वेट किया है, ओके, फॉर मशीन क्यू। ओके, अभी हम देखेंगे जॉब 6। जॉब 6 मशीन पी के ऊपर इन टाइम कितना हो गया उसके लिए? प्रीवियस आउट टाइम है 32, सो इसके लिए इन टाइम हो गया 32। ठीक है, फिर उसका प्रोसेसिंग है 7 मिनट का, तो आउट टाइम कितना हो गया? 32 प्लस 7, सो ये आ गया 39। ठीक है, ओके। अभी वो जॉब मशीन क्यू के ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी हम देखेंगे मशीन क्यू अवेलेबल है क्या। सो मशीन क्यू का जो आउट टाइम है फॉर प्रीवियस जॉब ये 39 है, एंड ये जो जॉब 6 है उसका जो आउट टाइम है मशीन पी के ऊपर वो भी 39 है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब यह है कि machine Q is available as soon as this job 6 has completed its process on machine P. So इसका इन टाइम कितना हो गया ऑन मशीन Q के ऊपर? 39 हो गया, क्योंकि मशीन अवेलेबल कब हो गया? 39 में, तो 39 इन टाइम हो गया, दोनों सेम है। ठीक है, ओके। देन अभी प्रोसेसिंग हो जाएगा मशीन Q के ऊपर। सो इसका टोटल आउट टाइम कितना हो जाएगा? 39 प्लस 5, सो ये आ गया 44। ठीक है, अभी हम देखेंगे मशीन P यहाँ पे आइडल है क्या।
So again same concept, in time of the current job minus out time of द प्रीवियस जॉब, अगर जो भी वैल्यू आता है वो है मशीन आइडल टाइम। तो यहाँ पे कितना है 32 माइनस 32, तो यहाँ पे आ गया 0। सो मशीन P इज़ नॉट आइडल। ओके, नेक्स्ट मशीन Q इज़ आइडल है क्या इसमें? तो इसके लिए अगेन मशीन Q के ऊपर इन टाइम फॉर द नेक्स्ट जॉब माइनस आउट टाइम ऑफ द प्रीवियस जॉब, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। सो 39 माइनस 39, सो यहाँ पे अगेन वो 0 आ गया। सो मशीन Q इज़ नॉट वेटिंग, इट इज़ नॉट आइडल। अभी रह गया जॉब इज़ वेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे जॉब ने वेट किया है क्या? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इन टाइम ऑन मशीन ऑन नेक्स्ट मशीन, इन टाइम ऑन नेक्स्ट मशीन माइनस आउट टाइम ऑन प्रीवियस मशीन। ओके, सो यहाँ पे क्या है 39 माइनस 39, सो यहाँ पे वो हो गया 0। दैट मीन्स जॉब ने भी वेट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लास्ट जॉब के लिए कैलकुलेशन, ये जॉब 1। ओके, सो जॉब 1 का इन टाइम कब हो जाएगा ऑन मशीन P, जब इसका आउट टाइम प्रीवियस का जो जॉब है उसका आउट टाइम जितना है वही उसका इन टाइम रहेगा। सो प्रीवियस का आउट टाइम कितना है 39, तो ये जॉब के लिए इन टाइम आ गया 39। आउट टाइम कितना आ जाएगा 39 प्लस 5, सो यहाँ पे कितना आ गया 44। ओके, अभी हम देखेंगे कि वेदर द मशीन Q इज़ अवेलेबल। मशीन Q के ऊपर नेक्स्ट जॉब के लिए आउट टाइम कितना आ जाएगा, प्रीवियस इन टाइम कितना आ जाएगा, प्रीवियस जॉब का आउट टाइम वही उसका इन टाइम हो जाएगा। ओके, सो ये कितना आ गया 44। ओके, इसमें हमें देखना है कि ये दोनों में कंपेयर करके देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका आउट टाइम 44 है और मशीन Q इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट 44 मिनट। सो ये जॉब 1 अभी मशीन Q के ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके, सो एट 44 मिनट। अभी इसका जो आउट टाइम है ऑन मशीन Q वो कितना आ जाएगा 44 प्लस 2, सो ये आ गया 46। ठीक है, अभी हम देखेंगे मशीन P यहाँ पे आइडल है क्या। ओके, सो मशीन P आइडल है क्या कैसे देखेंगे? अभी ये जो लास्ट जॉब है, लास्ट उसका प्रोसेसिंग हो गया मशीन P के ऊपर एट 44 मिनट। ओके, और जब ये प्रोसेसिंग हो गया तो उसके होने के बाद में वो जॉब कहाँ पे चला गया, मशीन Q के ऊपर चला गया। उसका प्रोसेसिंग मशीन Q के ऊपर शुरू हो गया एट 44 मिनट, और उसका 2 मिनट का प्रोसेसिंग हो गया और वो कंप्लीट हो गया 46 मिनट में। ओके, 46 मिनट तक उसका प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया। यहाँ पे मशीन P वेट कर रहा है क्या? अभी मशीन P के ऊपर कौन सा जॉब चालू है क्या? जब वो लास्ट जॉब है उसका प्रोसेसिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया 44 मिनट में, तो उसके बाद में नया कौन सा भी जॉब उसके आगे नहीं है, तो मशीन P वहाँ पे आइडल है। आफ्टर 44 मिनट ये आउट टाइम हो गया लास्ट जॉब के लिए, उसके बाद में ये मशीन वेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई जॉब नहीं है। ओके, और ये जो लास्ट जॉब है जॉब 1, इसका नेक्स्ट मशीन के ऊपर प्रोसेसिंग कब ख़त्म हो गया 46 मिनट में। ठीक है, तो मशीन P अब आइडल कितना देर तक है, तो ये जो मशीन Q का जो आउट टाइम है लास्ट जॉब के लिए दिस 46 माइनस ये आउट टाइम ऑन मशीन P दैट इज़ 44, तो ये जो डिफरेंस है यही क्या है कि वो इतना देर तक वो मशीन P आइडल है और जॉब के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो गया 46 माइनस 44, सो ये 2 मिनट का जो वेटिंग है वो आ गया। सो मशीन P इज़ वेटिंग फॉर 2 मिनट। ओके,
अभी देखेंगे मशीन क्यू इज़ आइडल और नॉट ड्यूरिंग दिस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि इन टाइम ऑफ द नेक्स्ट जॉब माइनस आउट टाइम ऑफ द प्रीवियस जॉब। यहाँ पे क्या है 44 माइनस 44, सो ये आ गया 0। सो मशीन क्यू इज़ नॉट आइडल। यहाँ पे जॉब आइडल है क्या, सो उसके लिए क्या देखेंगे इन टाइम ऑन नेक्स्ट मशीन माइनस आउट टाइम ऑन प्रीवियस मशीन। सो ये क्या है 44 माइनस 44, सो ये भी 0 आ गया। दैट मीन्स जॉब यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है। ओके, सो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किया है। सो प्रोसेसिंग हमारा कहाँ से शुरू हो गया, फॉर जॉब 3 से प्रोसेसिंग हमारा शुरू हो गया फॉर फ्रॉम 0 टाइम, एंड प्रोसेसिंग हमारा कहाँ पे ख़त्म हो गया जॉब 1 के लिए, कहाँ पे ख़त्म हो गया 46 मिनट में। ओके, जहाँ पे वो आउट टाइम है ऑन मशीन क्यू। सो टोटल प्रोसेसिंग टाइम हमारा कितना हो गया फॉर दीज 7 जॉब्स, ये हो गया 46 मिनट। ओके, टोटल एलैप्स टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं टोटल एलैप्स टाइम। तो हमारा टोटल कितना प्रोसेसिंग टाइम गया है ये सब जॉब को प्रोसेस करने के लिए 46 मिनट गया है। सो ये हमारा आंसर है उसके लिए। अभी हम देखेंगे कि आइडल टाइम फॉर डिफरेंट मशीन्स। आइडल टाइम फॉर मशीन पी के लिए आइडल टाइम कितनी देर तक वो आइडल रहा है। तो ये इसका हम क्या करेंगे, ये कॉलम का एडिशन कर देंगे इसमें जो वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे बाकी सब 0 है, यहाँ पे ओनली 2 है। तो यहाँ पे मशीन P है वो आइडल है फॉर 2 मिनट्स। ड्यूरिंग दिस 46 मिनट में 2 मिनट के लिए ये मशीन P वॉज आइडल, ऐसा इसका अर्थ है। सिमिलरली मशीन क्यू कितना देर तक आइडल रहा, तो इसके लिए हम ये कॉलम का जो वैल्यूज़ है उसको एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 3 + 1। ओके, सो ये आ गया 4। ठीक है, और जॉब के लिए जॉब कितने देर तक वेट कर रहा है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, या ये लास्ट कॉलम का एडिशन करेंगे। सो यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 1 6, सो 6 मिनट का यहाँ पे जॉब वेटिंग है। ठीक है, सो यही हम यहाँ पे लिख के लेंगे एज अ आंसर। सो ये हमारा क्या आ गया आंसर, टोटल एलैप्स टाइम इज 46 मिनट, मशीन P is idle for 2 minutes, machine Q is idle for 4 minutes, and job waiting time। ओके, सो यहाँ पे हम जॉब वेटिंग टाइम फॉर मशीन Q एंड मशीन Q, ओके, इन द टोटल टाइम जस्ट वी विल टेक। सो ये आ गया 6 मिनट, जॉब वेटिंग टाइम 6 मिनट। बेसिकली ये आ गया मशीन Q के लिए ही, लेकिन हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, so today we will stop here. I hope all of you understood very well. Thanks for watching.